Hi guys, this is Sailesh. You are watching my channel English Study. फ्रेंड्स, आज का वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, जिसका पहचान है रहा है, रही है और रहे हो। अगर रहा है, रही है, रहे हो रहेगा तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ लेना है। इसका बनाने का रूल है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ईज, एम आर तथा वी फोर का यूज़ करके इंग्लिश बनाया जाता है। वी फोर का मतलब है जब वर्ब में आई एन जी लगा दिया जाता है तो उसे वी फोर कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जब मिलेगा तो देखिए उसे किस तरह बनाएंगे। सब्जेक्ट लिखना है पहले, उसके बाद इज एम आर लिखना है, अतः वी फोर लिखना है, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो लिखिए और नहीं है तो छोड़ दीजिए, इसलिए डॉट डॉट लिखा हुआ है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है राम पढ़ रहा है। राम पढ़ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है क्योंकि अंत में रहा है। राम सिंगुलर है तो इसमें इज लगेगा। आपको बताया जाएगा आगे कि इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, तो आप पूरा वीडियो देखते रहिए। नेक्स्ट है राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम इज़ रीडिंग बुक। राम के साथ इज लग गया, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लग गया रीडिंग, और अंत में ऑब्जेक्ट था तो लग गया बुक। नेक्स्ट है तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग। यू यू के साथ आर लगता है इसलिए आर लग गया, और ईटिंग वर्ब का चौथा रूप है। हम लोग रोटी खा रहे हैं, वी आर ईटिंग ब्रेड। यहाँ पे भी वर्ब में आईएनजी लगा है, बी के साथ आर लगता है, और ऑब्जेक्ट था रोटी तो अंत में लिखा है ब्रेड। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ, यहाँ आई है, आई के साथ एम लगता है, भर में आई एन जी लगा है, राइटिंग। मैं लिख रहा हूँ आई एम राइटिंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए नहीं लिखाएगा। नेक्स्ट है वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग। ही के साथ इज लगता है और रूल के अकॉर्डिंग भर में आई एन जी लगा है, बिफोर है गोइंग, ही इज़ गोइंग। वह जा रही है, वह जा रही है लड़की है तो सी लगेगा, सी के साथ भी इज लगता है, आप इसे याद रखिएगा। आई एन जी लगेगा तो गोइंग। घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़े हॉर्सेस, हॉर्सेस प्लुरल चीज़ है, जिसके साथ आर लगेगा, द हॉर्सेस आर रनिंग, भर में आई एन जी लग गया। वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। दे प्लुरल है, इसके साथ आर लगता है। अब आपको बताया जा रहा है किसके किसके साथ क्या लगता है। देखिए आई के साथ एम लगता है, आई जहाँ भी मिलेगा आपको एम लगाइएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यू, बी, दे, और पी नाउन, पी नाउन का मतलब है प्लुरल नाउन, प्लुरल नाउन के साथ आर लगता है, इस चीज़ को आप याद रखिए। ही, सी, इट, और सिंगुलर नाउन, एस नाउन में सिंगुलर नाउन के साथ इज लगता है, तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए। सिंगुलर के साथ इज, यू, वी, दे, प्लुरल नाउन के साथ आर, और आई के साथ एम लगता है, आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि आगे अभी हम लोग देखें अफर्मेटिव सेंटेंस, आगे है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में नहीं लगा रहता है, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मिलेगा। पहले सब्जेक्ट लिखिए, तब इज एम आर लिखिए, उसके बाद नोट लगा दीजिए और तब वी फोर लिख दीजिए, और फिर ऑब्जेक्ट है तो लिखिए और नहीं है तो छोड़ दीजिए। जैसे देखिए राम नहीं पढ़ रहा है, राम यहाँ पे सब्जेक्ट है तो राम इज, राम सिंगुलर है तो इज लग गया, सिंगुलर नाउन है, नोट लग गया इज के बाद, और वी फोर लग गया, ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ दिए। दूसरा है राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, जिसमें इसमें पुस्तक ऑब्जेक्ट है, राम इज़ नॉट रीडिंग बुक। राम के साथ इज लग गया, इसके बाद नोट लग गया, जहाँ भी लगाना है इज मार्क के बाद नोट लगाना है, रीडिंग और बुक। नेक्स्ट है वह नहीं रो रहा है, ही इज़ नॉट वीपिंग। ही के साथ इज लग गया, नोट लग गया, इज के बाद नोट, और भी फोर वीपिंग लगा है। नेक्स्ट है वह नहीं सो रही है, सी इज़ नॉट स्लीपिंग। सी के साथ इज लगा, उसके बाद नोट और फिर स्लीपिंग। ही, सी, ईट सिंगुलर नाउन के साथ इज लगता है, राम के साथ देखिए ऊपर में लगा हुआ है इज। नेक्स्ट है तुम नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग। यू के साथ आर लगता है जैसा कि पीछे बताया गया है, आप नोट करते जाइए कॉपी पर और याद कीजिए, अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है वे लोग नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग। दे के साथ आर लगता है, उसके बाद नोट और फिर कमिंग लग गया। इस तरह आपका नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ लगा रहता है। दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, तो पहला इंट्रोगेटिव हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है कि क्या शुरू में लगा रहेगा। जैसे देखिए क्या राम खा रहा है, इज राम ईटिंग, ये पहला प्रकार का इंट्रोगेटिव है जिसमें क्या शुरू में लगा रहेगा। तो उसमें करना क्या है कि इज एम आर जो रहेगा उसको शुरू में आप लिख दीजिए तो क्या का अंग्रेजी बन जाएगा, इज राम ईटिंग, शुरू में इज कर दीजिए, फिर सब्जेक्ट कर दीजिए, फिर ईटिंग। नेक्स्ट है क्या मैं खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग। यहाँ पे भी एम शुरू में कर दीजिए तो उसका बन गया। देखिए ऊपर रूल भी लिखा हुआ है, पहले इज एम आर लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, तब वी फोर लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है।
नेक्स्ट है क्या तुम दौड़ रहे हो, आर यू रनिंग। तुम के साथ आर लगता है तो आर को शुरू में कर दिए, फिर यू लिख दिए, फिर रनिंग लिखा गया। देखिए इसका ट्रांसलेशन बन गया। नेक्स्ट है क्या वह नाच रही है। यहाँ पे वह है सी, सी के साथ इज लगता है, इज शुरू में कर दीजिए, इज सी डांसिंग, भर्ब का आई लग गया, शुरू में इज हो गया। नेक्स्ट है क्या वे लोग टहल रहे हैं, आर दे वॉकिंग। दे के साथ आर लगता है तो आर शुरू में हो गया, वॉकिंग हो गया, भर्ब का चौथा रूप लग गया, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखें। इस तरह से इंट्रोगेटिव बनाया जाता है। एक प्रकार का इंट्रोगेटिव अभी पढ़ें। अब दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में टोटल इतना ही सेंटेंस होता है इसी प्रकार का, आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आप कॉपी पर नोट कर लीजिए और इसी तरह का सेंटेंस बनाइए। नेक्स्ट जो इंट्रोगेटिव है वो WH इंट्रोगेटिव है। इसमें क्या है कि व्हाट, व्हेन, हाउ ये सब लगा रहता है, जिसमें WH शुरू में रहता है, जिसको WH इंट्रोगेटिव कहते हैं। इसका जब भी ट्रांसलेशन बनेगा तो पहले WH वर्ड लिखना है, ने व्हाट, व्हेन, हु, वेयर इस सब का लिखना है, उसके बाद इजमार लिखना है, तब सब्जेक्ट लिखना है, तब बिफोर लिखना है। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो लिखिएगा, नहीं रहेगा तो मत लिखिएगा। आज का सेंटेंस है कि वह क्या पढ़ रही है, व्हाट इज सी रीडिंग। देखिए WH वर्ड पहले आ गया, उसके बाद इज आया, उसके बाद सब्जेक्ट और तब रीडिंग बिफोर। तो इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट पहले आ गया WH, उसके बाद आर लगा, तब सब्जेक्ट, तब डूइंग। उसके आगे है वे लोग कब आ रहे हैं, व्हेन आर दे कमिंग। इसमें भी WH वर्ड पहले है, उसके बाद आर। अब हम आपको बता देंगे कि WH वर्ड कहाँ पे लगाया जाता है, इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आप उसे देख लीजिएगा। अभी इससे आप काम चलाइए, नोट करके याद कीजिए। अगला है कि कौन रो रहा है, हु इज़ वीपिंग। इसमें भी WH वर्ड आ गया, उसके बाद इज, तब वीपिंग लगा।